अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हैदर अली और आप देख रहे हैं फिटनेस मीडिया। आप लोगों की बड़ी फरमाइश थी कि पेट के हवाले से कुछ ट्रेनिंग बताई जाए। तो जो लोग परेशान होते हैं, उनका पेट बढ़ा हुआ है, उसको वो कैसे उसका फैट खत्म कर सकते हैं। तो आज हम इस एपिसोड में आपको बताएंगे कि आप अपना 6 ऐप कैसे बना सकते हैं, अपनी चर्बी को कैसे खत्म कर सकते हैं। तो इस हवाले से हमारे साथ फिदा मौजूद है जो आपको बताएंगे कि पेट को फिट कैसे किया जाता है, ऐप्स कैसे बनाए जाते हैं। तो देखते रहिए हमारा चैनल, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। मैं फिदाउसन बलोच, मिस्टर पाकिस्तान ओलंपिया, मिस्टर साउथ एशिया गोल्ड मेडलिस्ट एंड वर्ल्ड नंबर 4th मैंने ये टाइटल हासिल किए हैं। देखिए एप्स जो है ना 3 हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है, अपर, मिड, लोअर। तो हम स्टार्ट लेंगे लोअर से। लोअर में लेग रेजिंग खासकर आपके एप्स को बहुत ही अच्छा करता है लोअर एप्स, क्योंकि वो आपकी स्किन को भी अच्छा करता है लोअर एप्स, क्योंकि मेन जो है ना लोअर एप्स है। जब लोअर एप्स आपका कम होगा तो आप मिड और अपर लोअर को ईजिली आप अपने बना सकते हैं। तो लोअर एप्स किस तरह लगाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जब लेग रेजिंग करते हैं तो ज़मीन से 10 डिग्री आपके पैर ऊपर होंगे। जब ऊपर लेकर आएंगे तो 18 डिग्री में आपको लेकर आने हैं, क्योंकि बड़े कंट्रोल से लगाना है आपको। वहाँ आपको स्मूथ लेकर आना है 10 डिग्री तक, नीचे टच नहीं करना है अपने पैर, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको इसी तरह आपको 12 रैप्स निकालने हैं और इसके 3 सेट लगाने होते हैं लोअर एप्स के। और जब लगाते वक्त जब ऊपर उठाएंगे आप तो अपने सांस को कंट्रोल रखना है। जब नीचे लेकर आएंगे तो अपनी सांस स्लो छोड़ना है आपको, नीचे टच नहीं करना है आपको। 10 डिग्री पे लेकर आके फिर आपको 18 डिग्री तक लेकर आना है और इसी तरह आपको 12 रैप्स निकालने होते हैं। तो तब जाके आपके लोअर एप्स अच्छे होते हैं। इसका ये फ़ायदा है। अगर आप ज़्यादा रैप्स निकालते हैं तो उसका भी कोई नुकसान नहीं है। इसका मतलब है आपका स्टेमिना बहुत अच्छा है। जो बिगनर होते हैं तो वो 12 से 15 रैप्स निकालते हैं। जो यूजुअली जो कंटिन्यू करते हैं तो वो तकरीबन 20 से 25 रैप्स भी निकालते हैं। तो उसका कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ये होगा, मगर उसको कंसंट्रेशन के साथ लगाना है आपको। चाहे 20 हो, चाहे 25 हो, चाहे 10 हो, चाहे 12 हो। जब कंसंट्रेशन के साथ आप लगाएंगे तो आपके लोअर एप्स पे इफेक्ट आएगा और लोअर एप्स आपका अच्छा होगा। तो इसका खास ख्याल रखें। तो इसका ये फ़ायदा है, इसीलिए हम 10 डिग्री तक लेकर आते हैं ताकि आपके लोअर एप्स पे लोड आए। अगर हम नीचे टच करेंगे उसका कंसंट्रेशन ख़त्म हो जाती है। हमें कंसंट्रेशन के साथ ही लगाना होता है। तो उसको 10 नीचे से ऊपर 10 डिग्री तक रोकना होता है। तो हम जब 18 डिग्री पर लेकर आएंगे वो पूरा लोड आपके लोअर एप्स पे आएगा। तो इसीलिए तो 18 डिग्री तक उसको लेकर आना चाहिए ताकि आपके एप्स अच्छे हो जाए। आप ज़मीन पे भी लगा सकते हैं इसको मैट बिछा के, और अगर बहुत ज़्यादा ही आप अच्छा करने वाले हैं, यूजुअली यूज्ड टू हो चुके हैं, तो उसको आप फ्लैट बेंच पे भी लगा सकते हैं और इंक्लाइन बेंच पे भी लगा सकते हैं। मुझे ज़्यादा इफेक्ट इंक्लाइन बेंच पे आता है क्योंकि मैं यूज टू हो चुका हूँ उस पर। तो मुझे ज़्यादा जो है ना वो बेंच अच्छा लगता है। लेग रेजिंग के बाद फिर मिड लोअर पे आएंगे हम लोग। तो उसमें भी यही कंडीशन होती है, अपने अपर बॉडी को जो है ना ले जाके बेंच के नीचे टच नहीं करना है, उसको भी तकरीबन 5 या 10 डिग्री पे रखना है, ठीक है। उसको 90 डिग्री तक ले जाना है। तो इसी तरह आपके मिड लोअर पे भी इफेक्ट आएगा और आपके एप्स अच्छे होंगे। तो इसी तरह आपको फ़ायदा होगा मिड लोअर पे भी। अच्छा, जब नीचे जाएंगे तो आप सांस को रोकेंगे अपने, जब ऊपर आएंगे तो सांस को आप बहाल करेंगे। तो जैसे लेग रेजिंग में मैंने बताया था, तो इसमें भी इसी तरह आपको मूवमेंट में इसी तरह चलाना है आपको। जैसे कि 10 डिग्री पे आपको नीचे रोकना है, फिर 90 डिग्री पे आके सांस अपना जो है ना बहाल करना है। फिर जब नीचे जाएंगे तो सांस को कंट्रोल करना है आपको।
तो इसको भी इसी तरह चलाना है, आपके एब्स मिड एब्स पे इसी तरह इफेक्ट पड़ेगा, तो इसी तरह फ़ायदा पहुँचेगा आपके मिड लवर पे। इसमें कमर सीधी रखनी है और चिन ऊपर रखनी है आपको, बिल्कुल अपने आप को क्लोज भी नहीं करना है। आप चेस्ट उठा के और कमर जो है ना बिल्कुल स्ट्रेट करके एब्स लगाना है आपको, उसको गोल नहीं करना है आपके, क्योंकि रीढ़ की हड्डी में लोड भी आ सकता है, उसमें लोड नहीं देना है आपको। स्ट्रेट रखना है और चिन ऊपर करके लगाना है, क्योंकि लोड देना है आपको मिड लवर पे देना है, आपको मिड एब्स पे देना है आपको, ठीक है। और उसका फ़ायदा भी सही पहुँचेगा आपको। मिड लवर पे भी आपको 3 सेट लगाने हैं और उसके 15 रेप्स निकालने हैं। अगर यूज़ टू हो चुके हैं आप अच्छी तरह, तो उसको भी कंसंट्रेशन के साथ आप 25 रेप्स निकाल सकते हैं। अपर एब्डोमिनल के लिए आप क्रंचेस लगाते हैं हम लोग, तो उसमें भी तकरीबन 3 से 4 सेट लगाते हैं और उसमें भी रिपीटेशन यही 12 या 20 रिपीटेशन होते हैं, क्योंकि जब अपर एब्डोमिनल लगाते हैं तो उसमें रिपीटेशन ज़्यादा निकलते हैं, तो उसमें आप 30 भी निकाल सकते हैं। मगर एक चीज़ का ख्याल रखें, पूरा अप नहीं होना है आपको, सिर्फ आप हल्की सी जो ना अपने चेस्ट को प्रेस करना है, अपर एब्डोमिनल को प्रेस करना है, उस पर लोड देना है आपको, तो उसमें आपको बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। अगर ज़्यादा आप उठते हैं तो आपका अपर एब्डोमिनल पे लोड नहीं आएगा, फिर मिड पे चला जाएगा या लोअर पे चला जाएगा। आपको ज़्यादा नहीं उठना है, क्योंकि आपको अपर लगाना है। लोअर मिड आप लगा चुके हो, तो अपर एब्डोमिनल के लिए तो आपको फिर ख्याल रखना पड़ेगा कि कितने डिग्री पे आपको उठना है। उसमें सिर्फ 10 डिग्री पे आपको उठना है और ज़्यादा नहीं उठना है, सिर्फ 10 डिग्री उठना है, आपको प्रेस करना है अपर एब्डोमिनल। अगर ज़्यादा आप उठते हैं तो फिर आपके कमर पे लोड आएगा, इस पर ज़्यादा नहीं उठना है आपको। कुछ लोग अपने सर के पीछे हाथ रखते हैं और सर को दबाते हैं और पूरा चिन प्रेस करते हैं चेस्ट के साथ और कोशिश करते हैं कि एब्स पे लोड आए। उनके एब्स पे लोड इतना आता नहीं है और ज़्यादा सिर्फ गले पे और चेस्ट पे और बैक बोन पे लोड आता है। तो प्लीज़ इस तरह ना करें। जब आपके एब्स बनते हैं तो बहुत ही आप अच्छा फील करते हैं, उठने में, बैठने में, चलने में, और कभी कभी अगर दिखाना भी पड़ा तो आप एब्स दिखाएंगे, बहुत अच्छा और खुशी फील होगी आपको। मुझे तो बहुत अच्छा फील होता है जब मेरे एब्स बने हुए होते हैं। जिम में भी आता हूँ तो लोग कहते हैं कि यार फ़िदा के एब्स आउटस्टैंडिंग, यार क्या एब्स हैं फ़िदा के, तो लोग बहुत तारीफ़ करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। वैसे भी मैं अपने दोस्तों को भी यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अपनी जब बॉडी पे आप तवज्जो दे रहे हैं तो एब्स पे भी तवज्जो दें, ताकि अपना एब्स भी बनाएं आप, क्योंकि बॉडी में एब्स बहुत काउंट होती है। अगर पेट बढ़ भी गया है उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत जिम करें, योगा करें, या तो ट्रेडमिल यूज़ करें, या तो किसी गार्डन में वॉक करें, अपना वेट रिड्यूस करें और किसी अच्छे टीचर से गाइडलाइन लें। तो दोस्तों आपने देखा कि फिदा ने अपने पेट के मसल्स को कैसे बेहतरीन किस्म का बनाया हुआ है, कौन कौन सी इसने ट्रेनिंग की जिससे उसके मसल खूबसूरत हो गए। आप भी इसको अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में शामिल करें और अपने पेट को खूबसूरत बनाएं। हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।